अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एजेके पीएससी एसएसटी जनरल मेल का ये 3 सितंबर 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। ये पार्ट 4 है जिसमें पेडागोजी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिलती रहे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिलॉसफी सजेस्ट्स द यूज ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड कौन सी फिलॉसफी सजेस्ट करती है कि हमें देना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म में बच्चा एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है ना वो नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, जबकि प्रोग्रेसिविज्म में लर्निंग बाय डूइंग होती है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होती है। ये एक बेसिकली थीरीज हैं, बेसिकली फिलॉसफीज हैं, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन है। प्रोग्रेसिविज्म में लर्निंग बाय डूइंग होती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक चाइल्ड जो है ना फ्री एजेंट होता है और अपनी फ्री विल से वो लर्निंग करता है, जबकि पेरेनियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है ना आइडियाज और ट्रूथ्स और बिलीव्स, वो जो बिलीव्स और आइडियाज जो कि दैट हैव लास्टेड फॉर लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक जो आइडियाज जो है ना तो जिनको सच्चा माना जाता था उनको लेक्चर के थ्रू जो है ना बच्चों तक प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये फिलॉसफी ये सजेस्ट करती है पेरेनियलिज्म। बी आंसर आ जाएगा। प्रोड्यूसिंग अ रेशनल पर्सन इज द गोल ऑफ। एक रेशनल पर्सन जो है ना उसको एक इंटेलिजेंट रेशनल माइंडेड पर्सन बनाना किसका गोल है? प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, एसेंशियलिज्म, पेरेनियलिज्म। अब जो एसेंशियलिस्ट फिलासफर्स है ना वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो एसेंशियल नॉलेज है, जो जरूरी नॉलेज है, जो कि हमारे आबा अजदाद से चलता आया है, और जो एसेंशियल चीजें हैं वही पढ़ानी चाहिए। जो हमारी लाइफ को गुजारने के लिए जो जरूरी नॉलेज है ना तो वही पढ़ाना चाहिए। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि पेरेनियलिज्म जो आइडियाज जो लास्टेड फॉर लॉन्ग उनको पढ़ाना चाहिए लेक्चर के थ्रू। जबकि प्रोग्रेसिविस्ट ये कहते हैं ना प्रोग्रेसिविज्म में लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्टिविटी मेथड होते हैं, इसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चों को जो है ना उनकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। तो इसमें जो है ना एक बंदा क्या होता है कि वो रेशनल पर्सन इसमें बनता है। ये आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रेड 8 ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना ग्रेड 8 में न्यू जो सिलेबस है या न्यू जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग के 7 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री में और जियोग्राफी भी आ जाती है। 7 सब्जेक्ट्स हैं। डी आंसर आ जाएगा। Which of the following is the type of criterion related validity evidence? तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है ना कि वैलिडिटी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ए टेस्ट व्हाट इट इज सपोज टू टेस्ट, यानी कि इफ द टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इज इट इज सपोज टू मेजर, यानी कि एक टेस्ट वो चेक कर रहा है जो कि इसको करना चाहिए तो वो वैलिड टेस्ट होता है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में आप देखते हैं ना कि आइटम्स विद इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर जो है ना उसको स्प्लिट हाफ करके भी आप देख सकते हैं, एक पार्ट को दूसरे से आप मैच कर सकते हैं, या आइटम्स अक्रॉस आइटम्स आप देख सकते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी कि वो एक एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि या नहीं। ठीक है, कोई डिफिकल्ट है कोई इजी है। कंकरेंट एविडेंस में ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास टेस्ट होते हैं, तो उनकी आपस में आप क्या करते हैं कि वैलिडिटी उसको चेक करते हैं कि रिलायबल है या नहीं है। तो ये जो होती है ना क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ये है कि मसलन इंटरनल में एक का क्राइटेरिया आपने डिफिकल्ट रखा हुआ है कि डिफिकल्ट होना चाहिए, तो उसका ये क्राइटेरिया से उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं। इसी तरह दो डिफरेंट टेस्ट को जब आप चेक करते हैं तो ये फिर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ना ये दोनों आ जाते हैं। प्रिडिक्टिव प्रिडिक्शन में फिर वो क्राइटेरिया नहीं आता, तो इसलिए बोथ ए एंड बी जो है ना इसमें दुरुस्त जवाब है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ये जो है ना प्रीवियस पार्ट मैंने जो पेडागोजी का पार्ट 1 मैंने प्रेजेंट किया था उसमें मैंने आपको बताया था जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे, जब सर्वे होगा तो जरा रिपोर्ट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो तो ऊपर जानी चाहिए ना, अपवर्ड कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए। एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, लोअर से हायर तक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन होते हैं जॉब की और टाइटल होते हैं। सजेशन बॉक्स में भी जो चीजें जाती हैं वो ऊपर जाती है, सेक्रेटरी तक या मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर तक जाती हैं। तो इम्प्लाइज एटीट्यूड सर्वे, अगर ये सर्वे होगा तो फिर जाहिर सी बात है सर्वे की रिपोर्ट जो है ना ऊपर जाएगी। तो उसमें प्रीवियस में यहाँ पे लिखा हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे, अगर सर्वे हो तो फिर जरा वो ऊपर जाएगा। मैंने बताया था कि ये वाला है क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, तो उसमें मैंने इम्प्लाइज एटीट्यूड बताया था, लेकिन यहाँ पे सर्वे जो है ना तो इसके साथ लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये भी ऊपर वाली कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है।
तो इसके अकॉर्डिंग बहरहाल जो है ना इस रिपीटेड एमसीक्यू है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना सर्वे नहीं आएगा, बल्कि इम्प्लाइज एटीट्यूड सर्वे जो है ना ये क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि इम्प्लाइज एटीट्यूड सर्वे, तो वो मैंने दोबारा डी कर दिया, लेकिन अब ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें सिंपली जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। बहरहाल ये 2 दफा आ गया, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये सर्वे है तो कम्युनिकेशन है, सर्वे उसमें इधर लिखा हुआ था। बहरहाल आगे चलते हैं। ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डायरेक्टेड बाय वन ऑफिसर यूजिंग वन प्लान इज रिलेटेड टू, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मेंबर्स हैं ना, उनके सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको एक ही लीडर डायरेक्ट कर रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है, तो ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है बेसिकली। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट की एक टर्म है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉइज के और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के, तो वो एक ही जो लीडर है उनको कमांड कर रहा होता है ना, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये एक टर्म है जो यूज होती है। ये आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है ना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, लीडरशिप आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग में देखें ना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी होती है, और इसमें जो है ना पॉपुलेशन को डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में आप तकसीम कर देते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी होती है, इसमें भी ग्रुप्स बनते हैं। फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग की कोई टाइप नहीं होती, तो डी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। Measurement scales can represent variables. What are the 4 correct types of scales? Different जो है ना measurement के scales होते हैं statistics में, तो ये होते हैं nominal, ordinal, ratio और interval, ये D आंसर है। The curriculum of which educational level focuses on life skills? Life skills जो होती है ना, जैसे आप मसलन जॉब हासिल करने के लिए एक प्रोफेशनल आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप किसी फील्ड में प्रॉपर जाना चाहते हैं, उस हवाले से आप स्टडी करते हैं, तो वो लाइफ स्किल जो है ना हायर एजुकेशन में वो आप अचीव करते हैं। डी आंसर होगा। कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर्स इज कॉल्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये भी क्या है, लीडरशिप। बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी। तो विच टेस्ट टाइप वुड यू मेजर अ स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, कौन सा टेस्ट जो है ना बच्चे की इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर में वो मेजर कर सकते हैं। देखिए एटीट्यूड टेस्ट कोई टाइप नहीं होती, इफेक्टिव टेस्ट भी कोई टाइप नहीं होती, अचीवमेंट टेस्ट एट द एंड ऑफ ए ईयर, मंथ, ईयर मोस्टली या सेमेस्टर, ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो आप प्रमोट करते हैं बच्चों को। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि ये मिलान तबीयत का एक टेस्ट होता है कि आप फ्यूचर में किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे, किसी खास फील्ड में आपकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, तो ये प्रिडिक्ट करता है बेसिकली ना परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की ये मिसाल है। मेजरमेंट स्केल यूजिंग द टर्म स्ट्रांगली एग्रीड, ऐसे एग्रीड, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री और कॉल्ड, जैसे आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं ना, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर वगैरह, तो वो आपसे पूछते हैं ना कि आप एग्री हैं नहीं है, वो 4-5 उनमें वो रूब्रिक स्केल्स होते हैं, तो ये इस तरह के स्केल्स को रूब्रिक स्केल बोला जाता है। सी आंसर होगा। इन एजेके द पोस्ट ऑफ डीईओ इज एट द लेवल ऑफ, एजेके में डीईओ की पोस्ट है आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है। विच व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना लेबोरेटरी रिसर्च, रैंडम फील्ड एक्सपेरिमेंट, सर्वे रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च, तो ये सर्वे रिसर्चेज जो होती है ना, सर्वे स्टडीज, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज होती हैं, डिस्क्राइब करते हैं आप उसको, आप डिफरेंट जो है ना वो आप क्या करते हैं कि डाटा को आप एनालाइज करते हैं, फिर सर्वे रिपोर्ट्स अपनाते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक एग्जांपल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। पेडागोजी का जो फर्स्ट 15 एमसीक्यूज का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, एसएसटी जनरल जेके पीएससी 3 सितंबर 2022 मेल्स के पेपर में से। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।